चीन अपने कब्जे वाली नीति के विस्तार में जुटा हुआ है। दक्षिण चीन सागर पर नजरें गड़ाए चीन वहां पूरी तरह से हावी होने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा। इतना ही नहीं बल्कि वो यहां पर पूरी तरह से कब्जा पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यहां तक कि वो ये भूल चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों जैसी भी कोई चीज होती है। दक्षिण चीन सागर में अपनी नीतियों को विस्तार देने की फिराक में जुटे चीन के रक्षा मंत्री चांग ने सेना से कहा था, हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बात पिछले साल की है और तब से लेकर अब तक दक्षिण चीन सागर में कई हिस्सों पर कई देशों के साथ चीन विवाद पैदा कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र के ट्रिब्यूनल ने निर्णय दिया था कि साउथ चाइना सी में निर्विवाद संप्रभुता वाले क्षेत्र पर चीन के दावे 80 से 90% तक गलत है। एक मजबूत समुद्र तटीय देश दूसरे कमजोर देशों के जल क्षेत्र और पानी के हिस्से को छीन नहीं सकता। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रिब्यूनल के इस फैसले से चीन को झटका लगा है। ये भी स्पष्ट हो गया है कि फिलीपींस के समुद्री क्षेत्र के विशेष आर्थिक जोन में चीन की नौसेना के द्वारा किया जा रहा कार्य कब्जा है। होम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि रक्षा मंत्री के बयान से यह साफ हो गया है कि चीन ने अब दक्षिण चीन सागर में पूरी तरह से आक्रामक रुख अपना लिया है। हालांकि ड्रैगन की नीतियों के खिलाफ दुनिया के तमाम देश एकजुट हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तनाव के बीच उसने अभी हाल ही में दक्षिण चीन सागर में मिसाइलों को नष्ट करने वाले युद्धपोत को पहली बार उतार दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने सैन्य अभ्यास के दौरान पहली बार इसे दुनिया के सामने पेश किया। हाल ही में पीएलए सरदर्न थिएटर कमांडर के अंतर्गत नौसेना के दक्षिण चीन सागर में 4 दिन का सैन्य अभ्यास किया। रिपोर्ट के मुताबिक टाइप 901 सप्लाई शिप और टाइप 071 डॉक लैंडिंग शिप को भी अभ्यास में शामिल किया गया। चीन ने टाइप 052D डिस्ट्रॉयड की 3 खेप तैयार की। हालांकि पहले 2 दिखने में काफी अलग है, लेकिन तीसरे को काफी ज्यादा अत्याधुनिक बनाया गया। अभ्यास के बाद ये संकेत मिलते हैं कि नैनिंग बहुत तेजी से लड़ने की क्षमता है। नैनिंग तीसरा टाइप 052D है, जिसे 2021 में पीएलए की नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।